स्वागत है दोस्तों क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ लेना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हल करना है पहला क्वेश्चन को, इसलिए पहला क्वेश्चन को लिखेंगे 12, 15 और 21। इस सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 2 के टेबल से जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 12 और 12 में जितना भी अभाज्य गुणनखंड हुआ है इधर वाला को लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। इसे भी आप लिख सकते हैं। अब 15 का करेंगे दोस्तों। ये जाएगा दोस्तों 5 के टेबल से 5 तिया 15, 3 एकम 3। अब यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे 15 इक्वल टू 5 गुने 3 गुने 1। किसी को कोई दिक्कत? अब 21 की पारी आया दोस्तों। 21 को भी इसी तरीके से करेंगे। ये जाएगा दोस्तों 3 के टेबल से 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। फिर इसे ऐसे ही करेंगे दोस्तों। 21 इक्वल टू 3 गुने 7 गुने 1। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करना है तो यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो संख्या सेम नज़र आता है उसे इस तरीके से गोल घेरा में ले लेना है। एक एक सेम है तीनों में, तो हम इसको एक घेरा में ले लिए। अब यहाँ पे 3 जो है दोस्तों ऊपर भी है नीचे में भी है, तीनों में है, तो हम तीनों को ले लिए। और कोई सेम नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये 3 यहाँ पे सेम नज़र आ रहा है और 1 1, तो हम इन तीनों को लिखेंगे 3 गुने 1। एक ही बार लिखेंगे दोस्तों। 3 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। ये हो जाएगा दोस्तों एचसीएफ, इसका आंसर। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका ध्यान से देखेंगे। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। ये 2 है तो 2 को लिखेंगे, फिर ये 2 है तो ये 2 को लिखेंगे, ये 3 है तो 3 को एक बार लिखेंगे दोस्तों गुने, फिर नीचे में आ जाएंगे। ये 5 है, 5 को लिखेंगे, फिर यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 7 है, फिर 7 को लिखेंगे। उसके बाद ये 1 को लास्ट में आप लिखिएगा या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, फिर से मिला लेना है 2 2 3 5 7 5 7, ठीक है यार। ये लास्ट में 1 जो गोल घेरा में रहता है दोस्तों उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि 1 यहाँ पे 3 सिर्फ लिखे हैं और ये 1 2 3 है, लेकिन हम एक बार लिखेंगे इसे, क्योंकि ये गोल घेरा में आ चुका है, तीनों में सेम है इसलिए। अब इसको गुना करना है। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पछे 60, 12 पछे 60, 60 को 7 से गुना कर देंगे। 7 छक 42 और ये 0, 420 आ जाएगा हमारा एलसीएम। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23 और 29, मतलब कि 29। अब 17 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। 17 के टेबल कौन से टेबल से कटेगा? ना तो 2 के टेबल से कटेगा, ना तो 3 के टेबल से कटेगा, ये खुद के टेबल से कटेगा। 17 एकम 17, 23 जो है दोस्तों ये भी खुद के टेबल से कटता है। ना तो 2 के टेबल से जाएगा, ना तो 4 के टेबल से, ना 3 के टेबल से, ये खुद का टेबल से जाएगा। 13 एकम 13।
अब आते हैं 29 वाले में। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 29 जो है ये भी कितना के टेबल से जाएगा, खुद के टेबल से, ये 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा दोस्तों। 3 9 27, 27 आता है, 3 9 बार में, लेकिन ये खुद के टेबल से जाएगा। 29 एकम 29। अब यहाँ पे हम इसका निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, तो लिखेंगे 17 गुने 1 आया है। 23 का आया है, तो 23 गुने 1 आया है। 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, तो 29 गुना 1 आया है। अब यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ ज्ञात करना आपको मालूम है कि जो सेम दिखे उसे गोल घेरा में ले लेना है। कोई सेम नहीं है तो हमारा एचसीएफ 1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब दोस्तों एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 17 गुने 23 गुने 29 गुने 1। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। 23 को 17 से गुना पहले करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, रफ करते हैं। 23 को 17 से गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, फिर इनको इससे गुना करेंगे। 7 या 21, 21 के 1, 2 हाथ में, 7 दूनी 14, 15 16, 3 और 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 6 3 9, 2 और 1 3, आया है 3 9 1 391। अब करेंगे गुना 29 से, 29 से गुना करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। करते हैं गुना। 9 एकम 9, 9 9 81, 81 का दहिना वाला लिखेंगे, ये ला हाथ में रखेगा। 9 जो 9, 9 2 8, 9 27, 9 तिया 27, 27 में जोड़ देंगे 8 को, 8 को प्लस कर देंगे, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 15, 5 एक हाथ में, 2 और 1 3, 35। 35 के हो जाएगा दोस्तों 5, 3 हाथ में, 9 9 81 कर 1, 8 हाथ में, 9 तिया 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 का टोटल 35। फिर गुना करेंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8 एक हाथ में, 3 दूना 6 और 1 7। किसी कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखेंगे 9, 2 और 1 3, 8 5 13, 13 के 3 एक हाथ में, और 7 8 9 10, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 और 11। तो आंसर आया है 11,339। ये हो जाएगा दोस्तों इसका एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। तो दोस्तों ये हमने रफ किया है यहाँ से, इसको आप रफ में कीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में मत यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, रफ में एक साइड कीजिएगा। यह है दोस्तों इसका आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दोस्तों लाइक कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे दोस्तों। चलिए हल करते हैं। 8 है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 2 दूना 4, 2 चौकी 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ये 9 को लिखेंगे दोस्तों, ये कितना के टेबल से जाएगा? ये 3 के टेबल से जाएगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब ये 25 का टेबल जो है, 25 जो है दोस्तों 5 के टेबल से जाएगा। 5 पछे 25, 5 एकम 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब दोस्तों ये 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, और जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2। फिर 9 है दोस्तों, 9 को लिखेंगे, और 9 का जो भी अभाज्य गुणनखंड आया है उसको भी लिख देते हैं 3 गुना 3 गुना। 1 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। चलिए लिख देते हैं। सब में 1 आया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, तो लास्ट में सब में 1 लिख दीजिएगा।
25 इक्वल टू 25 का भाज्य गुणनखंड है 5 गुना 5 गुना 1। अब इसका ज्ञात करना है HCF और LCM। किसी कोई दिक्कत? LCM ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखना होगा कि LCM HCF में सेम नज़र कहाँ पे आ रहा है, तीनों में। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, 5 भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, 1 जो है दोस्तों सब में नज़र आ रहा है, तीनों में। तीनों को गोल घेरा में ले लेना है। अब यहाँ पे गुना करेंगे 1 को, मतलब कि 1 आया है तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इनको गुना करना है, LCM निकालना है। तो 2 गुना इन सबको लिखेंगे 1 2 3, तीनों को लिख दिए। अब इनको लिखेंगे 3 गुना 3, 3 गुना, फिर अब 5 और 5 को लिखेंगे 5 गुना 5। अब फिर से मिला लेना है 3 गो 3, 3 गो 3, 2 गो 2 3, यहाँ पे 3 गो 2, 5 2 बार, हाँ इसे मिला लेना। क्या गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों। इतना मेहनत करने के बाद अगर गलत हम लिख देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। HCF निकालना आ गया। जो सेम देखिए तीनों में उसको गोल घेरा करेंगे और उसको लिख देंगे। अगर 2 संख्या अगर गोल घेरा में आ गया इस तरीके से तीनों में, जैसे कि 2 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो ये क्या करेंगे, HCF ज्ञात करना है। तो HCF निकालने के लिए 2 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे, दोनों गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है। और यहाँ पे 1 आया है तो इसलिए 1 लिखेंगे। अब इनको करेंगे दोस्तों, HCF निकालना तो आ चुका होगा। अब यहाँ पे इसको गुना करके LCM लाना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 8 8 8 8 दीजिए 24, 24 को 3 से गुना करना है। 4 तिया 12 के 2 एक हाथ में, 3 दूना 6 एक 7, 72। तो हम लोग कहाँ से दोस्तों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। अब 10 से गुना करेंगे, इनको गुना करते हो 5 पछे 25, 5 पछे 25, तो 25 को 72 से गुना कर देते हैं। किसी कोई दिक्कत? अब गुना करेंगे 5 दूना 10 कर 0, एक हाथ में 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0 4 6 10 का 0 एक हाथ में, 3 और 4 7 और 1 8 और ये 1 1800 आया है दोस्तों, 1800। ये हो जाएगा इसका LCM। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और फिर मिलते हैं दोस्तों। 2027 एग्ज़ाम टारगेट है दोस्तों कि आपको अच्छा स्कोर करना है। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हर वीडियो आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा दोस्तों। कंटिन्यू क्लास होगा तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।